नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सारे लोग। थोड़ी देर पहले ही है ना मैंने आप लोगों से ये वादा की थी कि मैं वापस आ रही हूँ फिर से कोई एक उपस्थापना के साथ, फिर से किसी आयोजन के साथ। तो चलिए, बृहस्पतिवार माओ की वार है और उस दिन हम पढ़ते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती वानी पात्रो। और कहानी की जो शीर्षक है वो है ओपारे, यानी कि उस पार। लुका छिपी की नायक है रणु। ऐसे ही और एक साल बिता दिया। ये रणु कौन है? जो लोग भूल गए हो उनके लिए एक बार याद दिला देते हैं। टैंटा की बेटी है अणु। अणु की बुआ, बुआ ही तो बोलते हो, पीसी। मजली बुआ शायद, हाँ मजली बुआ, बुआ का लड़का है रणु। तो रणु का जो रणु की जो बू मौसी है, बू मौसी यानी कि बड़ी मौसी जो है, टैटे टैटे लोगों के घर पे आई आई हैं भाथरे द्वितीया। आप लोग कैसे बोलते हो? भाई दूज, है ना। तो भाई दूज के दिन अपने भैया को टीका लगाने के लिए, तो हम लोग एक्चुअली सही में टीका नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं फोटा, क्योंकि हम लोग चंदन का छोटा सा एक बिंदी पहनाते हैं। बिंदी बोलो, तिलक बोलो, जो ऐसे भी बोलो। तो अ, तिलक तो कर दिए भैया के। अब फिर सारे लोग बैठ के जैसे गप्पे लड़ाते हैं, ऐसे ही खूब सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के ऊपर कहानी मतलब बतियाने लग गए। तो ऐसे ही इधर उधर चलते चलते कहानी की जो शीर्षक है या कहानी की जो सुई है, सब्जेक्ट का जो सुई है, वो आके गिरा रणु के बदमाशी के ऊपर या उसके जो दुरंत जो स्वभाव है उसके ऊपर। तो लोहे के गेट के जो नीचे वाला जो थोड़ा सा जगह खाली था, वहाँ से वो कैसे भाग गया था। रणु के बू पीसी ये मतलब बू बुआ सुनने के बाद ही वो कहने लगी, अरे पता है भाभी, उस दिन मैं शाम को उसको लाइनधार घुमाने लेके गई थी। लाइनधार यानी कि रेलवे स्टेशन में। तो मैं तो मैं तो उसका हाथ पकड़ के ऐसे ही नॉर्मल चल चल रही थी, टहल रही थी। तो अचानक से ये लड़का क्या किया कि वो मेरा हाथ चुरा के पूरे दौड़ा, भागा और लाइन के ऊपर से वो भागने लग गया। तो भाई मैं उसको चिल्लाते हुए बोलने लगी कि अरे तू कहाँ जा रहा है, ऊपर उठ के आ। ना जाए भाई। मैं तब कैसे कैसे करके लाइन पे उतरी और फिर उसको उसका पीछा करके उसका हाथ पकड़ के फिर मैं उसको स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ा दी। फिर मैं उठ के आ गई। तो सुन के ये सब सुन के तो अनु पूछने लगी कि रनु क्यों लाइन पे उतरा था। तो बू पीसी मतलब बू बुआ कहने लगे कि अरे मैं भी पूछा था, मैं भी पूछी थी, पता है कि तू उतरा क्यों। तो वो कहने लगा, मुझे उस पार जाना है इसीलिए। तो सोचो लड़के की बात है, तुझे उस पार जाना है तो मुझे बोल सकता था ना, तो मैं तुझे ओवर ब्रिज से लेके जाती। है ऐसे कोई लाइन के ऊपर लाइन में उतर के कोई जाता है भला? अगर ट्रेन आ जाती तो है। तो के अनु के लिए वो बू बुआ होगी और रनु के लिए बू मौसी, है ना। तो अनु की बू बुआ बोलने लगी। और जहाँ तक अणु की माँ यानी कि टैटा पूछने लगी कि फिर क्या किया तुमने, तो वो कहने लगी कि और क्या करूँ, फिर मैं उसको लेके थोड़ी ना मैं उधर रह सकती थी। तो मैं वहाँ से सीधे मेरे बाबा के घर, मतलब उसको क्या कहते हो,
नानी हाल, राइट। तो बाबा के घर पहुंची और वहाँ पर उसकी माँ थी। मैं उसको उसके जिम्मे में डाली और डाल के सारे व्याख्या करके मैं भाई वहाँ से चली आई। तो टेंटा पूछी, तो ये सुन के उसकी माँ ने क्या की? तो अणु की बुआ कहने लगी, मैं वहाँ पर रहती हैं, मैं तो जानती हूँ ना। इसके बाद उसकी माँ उसको मार मार के लाइन के उस पार नहीं, गंगा के उस पार अपने घर पे भेज देगी। तो मैं उससे पहले ये सब क्या ही बोले, रामायण महाभारत इलियड ओडिसी होने से पहले ही भैया मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गई थी। तो रणु के घर पे घर की बात जहाँ तक उठी, जो गंगा के उस पार है, तो टैं कुछ साल पीछे चली गई, जहाँ पर रनु तो बहुत ही छोटा था, अच्छे से बैठ भी नहीं पाता था। तो उसके पिताजी एक दिन टैं के घर पे आके बोलने लगी कि दादा, दादा यानी कि बड़े भैया, दादा, रनु का अन्नप्राशन में आप लोग सारे आना हमारे घर पे। तो दादा है अर्थात अणु के पिताजी रनु के बड़े मामा हैं, तो जाना तो पड़ेगा। अन्नप्राशन का पहला अन्न तो उनको ही खिलाना पड़ेगा। तो वो लोग सारे पहुंच गए। घर पे बहुत सारे लोग थे, सारे लोग खुशी से उछल कूद करने लग गए। कैसे करने लगे मुझे नहीं पता, लेकिन करने लग गए। तो अणु बोले, बाबा तुम कब रनु को खिलाओगे, हैं, बोलो ना। तो अणु के पिताजी बोले, अरे समय होने दे बेटा, तब तो खिलाऊं मैं बच्चे को, जब समय होगा रनु को मैं ठीक ठीक खिला दूंगा, है ना। तो ऐसे जब समय हुआ, रनु अपने बड़े मामा के गोदी के ऊपर बैठ के पहला अन्नप्राशन का पहला निवाला खा लिया, और फिर बाकी सारे आत्मीय परिजन सारे अणु के अन्नप्राशन का प्रसाद खा लिए। ऐसे ही कब समय चला गया पता नहीं, कब शाम हो गई पता नहीं चला। ऐसे ही जब अब सारे अपने अपने घर चलने लगे, तो रनु के पिताजी कहने लगे, "हम्म, दादा बौदी बौदी यानी दादा बौदी यानी कि बड़े भैया और भाभी, बड़ी भाभी एक्चुअली यहाँ पर। तो कहने लगे कि आप दोनों फिर कब आओगे पता नहीं, आप अगर यहाँ पर आए ही हो तो ठनठनियार काली बारी आप देख के जाओ। तो यही बोल के वो उन तीनों को एक साथ लेके माता रानी के दर्शन करवाए और फिर अपने घर की तरफ जाने वाली बस पे चढ़ा भी दिए। तो टैटैं बैठे बैठे सोचने लगी कि कितने देर तक रनु के पिताजी इतने तामझाम के अंदर भी उनके साथ समय बिताए, है ना। तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता है हमारे चित्रपट की गति। कभी इस डाली कभी उस डाली, कभी इस पत्ते कभी उस फूल कभी उस फल में हमारी मन केंद्रित होती है। तो आज के लिए इतना ही, यही थी कहानी। तो बच्चों, अगर कभी आप लोगों को उस पार जाने की है, बड़े बुजुर्गों का सलाह ज़रूर लेना, और ऐसी सलाह जो सही सलाह दे पाए जो आपके मन की नहीं, आपके लिए सलाह दे। ठीक है ना बच्चों? तो चलो, टाटा।